हाँ जी बच्चों, आज हम कर रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर का रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। अब तक आप क्वेश्चंस में देख रहे थे, आपके बैक क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसके रिगार्डिंग वो बोलते हैं कि उसका जो ड्यू अमाउंट है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसका लोन हम पे करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 6%, 5% ऐसे करके। ठीक है, तो अब आपको फाइनली लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पर लोन अकाउंट अलग से आ जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन में क्लब होके तो वैसे भी नहीं आएगा देखो बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज अब आपके क्वेश्चन की 8 नंबर की जगह 6 नंबर हो चुकी है। तो आपको तो बैलेंस शीट भी शायद नहीं आएगी। ठीक है, तो मतलब आप सोचो, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना है। तो ये तो क्वेश्चन कम से कम 20 नंबर का होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको फाइनल अमाउंट दे दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का कि फाइनली इस बंदे का इतना अमाउंट ड्यू बनता है, जो कि ऐसे ऐसे पे होगा, इतनी इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, इतना इंटरेस्ट का रेट होगा, सारी कहानी क्वेश्चन में गिवन होगी। इसके रिगार्डिंग हम लोग आपके टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 31 करेंगे। पेज नंबर नहीं, उसमें कुछ नहीं बनाना होगा आपको, फाइनल जो अमाउंट उसको पे करना है ना बेटा, वो गिवन होगा ऑलरेडी। हाँ, उसका लोन अकाउंट बनाना है बस। इलस्ट्रेशन नंबर 31 ऑन पेज नंबर 5.31। हाँ हाँ, वही है एक तरह से। एक्स वाई एंड जी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जी रिटायर हो गया। ठीक है, Z retired from the firm on 1st April 2020. After adjustments, his capital account shows a credit balance of rupees 1 lakh on the date of retirement. सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं वो, मतलब वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना के फाइनली जो जी के टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू बनता है वो ड्यू अमाउंट आप लोगों को दे दिया गया है, दैट इज रुपीज 1 लाख। ठीक है, मतलब जी का लोन जो हम 2Z's लोन करके लिखते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल में, वो वाला अमाउंट आपको गिवन है। आपको बाकी वो सारे काम नहीं करने हैं कि मतलब उसको जनरल रिजर्व, गुडविल वो सब कुछ नहीं करना। क्या बोल रहे हैं, Z is to be paid in 4 equal annual installments from 31st March 2021। ऑब्वियसली वो कब रिटायर हुआ, 1st April 2020। तो एक साल बाद उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, पहली इंस्टॉलमेंट। वो एक साल कब बनेगा, 31st March 2021, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, कह रहे हैं साथ में हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, कितना, 10% का। प्रिपेयर जीज लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। तो हमें जी का लोन अकाउंट बनाना है यहाँ पर। सो जीज लोन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, इसमें डेट के कॉलम की इंपॉर्टेंस होगी बच्चों। ठीक है, डेट का कॉलम बनाना इसमें जरूरी होगा। तो जीज लोन अकाउंट में इंटरेस्ट अगर मेंशन ना हो तो आप लोग पार्टनरशिप डीड वाला, वो पार्टनरशिप एक्ट वाला 6% का लोगे बेटा। बैलेंस शीट में तो जीज लोन तब भी आएगा ना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो अगले साल से पे करनी है ना बेटा। जिस डेट पर वो रिटायर हुआ उस टाइम पर उसको इमीडिएट जितना पेमेंट कर दिया वो हमने टू बैंक कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट तो हमने उसके लोन में डाल दिया ना। अब उसकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, चाहे वो 6 महीने बाद की इंस्टॉलमेंट बने, चाहे वो एनुअल इंस्टॉलमेंट, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है या 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स है। ठीक है, प्रबदित समझ आ रहा है पुत्र? तो अब मेरे पास कब रिटायर हुआ था वो, 1st April 2020। तो आप लोगों को याद होगा, आपने कैपिटल अकाउंट में लिखा था 2Z's लोन। तो एक तरह से उसकी जर्नल एंट्री क्या थी, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2Z's लोन। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बाय Z's कैपिटल अकाउंट, जितना भी उसका अमाउंट ड्यू है, एंड इट वाज 1 लाख रुपीज इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं कि हमने 10% का इंटरेस्ट देना और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनानी है। 1 लाख टोटल अमाउंट ड्यू है, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बन जाएगी, 25,000 की। 25,000 का प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब आपने 25,000 का बेसिक अमाउंट देना है प्लस साथ में इंटरेस्ट पे करना है। नहीं, जितना अमाउंट ड्यू पेंडिंग बचा होगा उस पर लगता जाएगा। जैसे 11th में डिप्रिसिएशन करते थे ना, वही कहानी है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाला काम। देखो अब क्या होगा, 31st March 2021 को आप पहले इंटरेस्ट ड्यू करोगे। इंटरेस्ट की एंट्री याद है फर्स्ट चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू टू पार्टनर्स लोन, यही लिखते थे ना हम। हाँ जी बेटा, नहीं नहीं, वो तो काम ऊपर हो गया ना। वो जो उसको इमीडिएट जो पेमेंट है, आधी बैंक से आधी ड्राफ्ट से, वो सब काम तो ऊपर पार्टनर्स। इंस्टॉलमेंट नहीं, बैंक के थ्रू ही करेंगे, पैसा देंगे उसको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा हमारा बच्चों कितना, एक साल पूरा बीत चुका है। 1 लाख पर कितना परसेंट बोला इन्होंने, 10% बोला है।
इसका मतलब 10,000 तो हमारा इंटरेस्ट बनता है जो हमें पे करना है। 31 मार्च 2021 को टू बैंक अकाउंट कर देंगे। टू बैंक अकाउंट 25,000 का प्रिंसिपल, साथ में 10,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल हमारा 35,000 हो गया। ठीक है, अब टोटल निकाल लेंगे। हमें पता भी है वैसे कि हमारा बैलेंस कितना बचेगा, 75,000 बचेगा ना बच्चों। प्रिंसिपल अमाउंट ही तो बचेगा, क्योंकि लोन इंटरेस्ट को तो अगर आप नोटिस करो, इंटरेस्ट जितना 10 यहाँ था 10 यहाँ मर्ज होके चला गया ना, तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से तो 1 लाख में से सिर्फ 25,000 ही खत्म हुआ है ना। ठीक है, तो हमें अदरवाइज भी पता है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो बैलेंस करके निकालना है मैम, तो ठीक है आप बैलेंस करके निकाल लो। आप इस साइड का टोटल करो 1,10,000, इधर भी 1,10,000 बनाना है आपको, तो 35 दिया है, 75 हो गया रिमेनिंग। ठीक है, क्लियर है। पहली इंस्टॉलमेंट गई, अब कितना बचा, 75,000। 75,000 अब आपको पे करना है। 4 इंस्टॉलमेंट है इन टोटल, तो ऑब्वियसली 4 साल का बनेगा ये। 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस BD 75,000। अब 31 मार्च 2022 बाय इंटरेस्ट 75,000 का 10%, 7,500। उसको अंदर बुला लो बच्चा, उसको क्या कम से कम ठंडी में तो खड़ा हो जाए, जो भी है। इशारा कर ले सर है, अच्छा फिर ठीक है। 31 मार्च 2022 को टू बैंक अकाउंट, चले जाएं, बोलो चले जाएं, टू बैंक अकाउंट। अगेन 25,000 का बेसिक, प्लस अब 7,500 का इंटरेस्ट हो गया बच्चों, तो 32,500 टू बैंक हो गया। क्लियर है कैसे बना आपका। ऑब्वियसली ये 7500 अब यहाँ पर ऐड होकर जाएगा, क्योंकि आपकी बेसिक इंस्टॉलमेंट प्लस साथ में इंटरेस्ट। अब हमें पता है कि कितना बचेगा फाइनल बैलेंस, हाँ हमें पता है 50,000, क्योंकि हमारे 1 लाख में से 2 इंस्टॉलमेंट्स गई हैं अभी तक, 25-25 की 2, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा है, 50,000। ठीक है, फिर से वही बात, आप बेशक टोटल करके निकाल लो। 82,500 82,500, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD 31 मार्च 2022। क्लियर है बच्चों, 50 कैसे बचा। अब आ गए हम 1 अप्रैल 2022 पर बाय बैलेंस BD 50,000। 31 मार्च, बेटा क्या फायदा है, बुक आपके पास है नहीं है, क्वेश्चन आपको पता नहीं होता मैं क्या करा रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप बैठे रहो बस, एंजॉय। 5,000 टू बैंक अकाउंट, अगेन 25,000 का बेसिक प्लस 5,000 का इंटरेस्ट, तो कितना चला गया इंस्टॉलमेंट, 30,000। अब हमें अगेन पता है कि हमारा कितना बैलेंस बचेगा, 25 का बचेगा ना बच्चों, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं। 1 लाख में से 25-25 की 3 इंस्टॉलमेंट जा चुके हैं, तो 75,000 तो क्लियर हो चुका है, तो रिमेनिंग हमारा 25,000 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 55,000 55,000 टू बैलेंस CD 31 मार्च 23 31 मार्च 23। लास्ट इंस्टॉलमेंट पर आते हैं। 1 अप्रैल 23 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। कहाँ पर खत्म होगा ये सेशन हमारा, 31 मार्च 24 पर बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट 25,000 पर लगेगा, 25,000 का 10%, 2,500
टू बैंक करके सारा पे हो जाएगा 25,000 प्लस 2500 27,500। अब तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा ना, दिस वाज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो अब कोई बैलेंस बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लियर है? ये रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट था। थोड़ा हल्का इसमें ट्विस्ट भी होता है। ट्विस्ट क्या है, आगे जाकर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 32 में एक बारी मैं आपको ओरली एक बारी डिस्कस कर लेती हूँ, कहोगे तो नेक्स्ट क्लास में करा भी दूंगी। सुन लो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 32, एक्स वाई एंड जी were in partnership, sharing profits and losses equally. Z retired from the firm. After adjustments, his capital account shows a credit balance of 1 लाख। कैपिटल का बैलेंस तो सेम है 1 लाख रुपए का, ठीक है। ये कहानी तो सेम है कि 1 लाख रुपए हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से सुनना शिवम, इस क्वेश्चन में वेरिएशन है। 1 लाख का फाइनल बैलेंस है। Z is to be paid in 2 annual equal installments at the end of each year. 37,500 की इंस्टॉलमेंट उन्होंने बता दी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कह रहे हैं 37,500 की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मतलब हम ये 10,000 का तो लगाएंगे ही लगाएंगे, पर अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस अमाउंट को 37,500 कर देंगे, अलग से 10,000 ऐड नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर हमारा ऑब्वियसली बैलेंस डिफरेंट बचेगा। 1,10,000 में से आप 37,500 माइनस करोगे तो आपका बैलेंस बचेगा यहाँ पर 72,500। क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस कर रही हूँ, इलस्ट्रेशन, ठीक है बच्चों, ये बचेगा बैलेंस। अब ये बैलेंस यहाँ पर आएगा 32 में, अब इसके ऊपर 10% लगेगा, 7250 हो जाएगा। ये वाला जो हमारा अमाउंट है इसकी वेरिएशन क्या आ जाएगी, 7250 हो जाएगी, और ये भी चेंज हो जाएगा 72,500 हो जाएगा। एक और इंस्टॉलमेंट कह रहे हैं कितने की पे करी, 37,500 की। फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा हमारा, यहाँ पे हमें बैलेंस करके ही निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम मजबूर हैं, इसमें हमें पहले से नहीं पता है जी हमारा 75 बचा है, 50 बचा है कि 25 बचा है, क्योंकि हमारी दोनों इंस्टॉलमेंट्स में 37,500 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और इंटरेस्ट का अमाउंट ऐसा थोड़ा ना कि फिक्स है, हमेशा जो आपका बीडी वाला अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर ही तो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो 42,250 हो गया। अब 42,250 यहाँ पर आपका आएगा 42,250, और फिर इधर हो जाएगा 4,225। लास्ट ईयर में इन्होंने कहा कि हम सारा पे कर देंगे, तो मतलब इन दोनों का टोटल कितना है, नहीं ये जो दोनों आएंगे हमारे, ये 42,250 और 4,225, इसको सीधा यहाँ टू बैंक करके पे कर देंगे 46,475। तीसरे साल में कह रहे हैं हमने सारा पे कर दिया, 2 इंस्टॉलमेंट हमने पे करी 37,500 की, जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने 46,475 की फाइनली पे कर दी। आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करा दूंगी डिटेल में, ठीक है, अदरवाइज समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमारा ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर, ये हमारा खत्म हो गया। यस